हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं सर प्रियेश पटेल। बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो तो आपके लिए बहुत सारी बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी बातें बेटा आपने पहले सेमेस्टर में ही नहीं जान ली तो मैंने मेरी लाइफ में जो गलती की थी वही गलती आप दोहराने वाले हो। मैं सिंपल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मेरे ऑलरेडी 12th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मेरे को ऐसा था कि बहुत इजी होता है कॉलेज, जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा ही कॉलेज होता है अपनी रियल लाइफ में भी। तो वो जो मेरा नशा था, वो जो मेरा बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस था, वो पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के दिन पूरा उतर गया। मैं ज़मीन से 6 फुट ऊपर चलता था, वो 6 फुट गड्ढे के अंदर निकल गया। तो मैंने कौन सी गलती की थी और वो गलतियाँ कौन सी है जो आपको नहीं करनी है, मैंने सेकंड सेमेस्टर में से सारी गलतियों को सुधार कर दिया था। उसके बाद मेरे को कहीं पे तकलीफें नहीं पड़ी थी। तो मैं पहले से आपको गाइड कर रहा हूँ, अभी बहुत सारा टाइम आपका बचा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट्स, सब्जेक्ट की सभी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेगी और साथ में सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से आपका अकाउंट है और हमारी एप्लीकेशन भी प्रियसर विद्यापीठ के नाम से है। आप हमें हर एक जगह पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक अवेलेबल है। सबसे पहली बात कि अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ना है। आपका जो टोटल जो बनता है बेटा, मैं आपको सिंपल समझाऊँ। एक तो आपकी मिड सेम एग्ज़ाम होती है, मैं यहाँ पर वाइट कलर से लिखता हूँ। दूसरा आपका वाइवा होता है और तीसरा आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है। इतनी एग्ज़ाम बेटा आपकी होती है। अब जो मिड सेम एग्ज़ाम होती है वो 30 मार्क की होती है, वाइवा आपके 50 मार्क के होते हैं और यूनिवर्सिटी आपको 70 मार्क की देती है। मतलब टोटल 150 मार्क का बनता है। अब बेटा ये हर एक मार्क आपके रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों को मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो बेटा मिड सेम एग्ज़ाम से होगी। अगर आप मिड सेम एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट में 27 प्लस मार्क लाते हो, हर एक सब्जेक्ट में 27 प्लस मार्क लाते हो, तो यहाँ पे बेटा आपका जो रिजल्ट है वो 8 SPI से ऊपर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मिड सेम बेटा पहला पड़ाव है जिसके अंदर बहुत कम चैप्टर्स होते हैं। जो कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, पढ़ाने के टाइम बोलते हैं कि बेटा ये IMP है, ये कर लेना, वो सभी उसके अंदर होता है। तो बेनिफिट आपको मिलता है मिड सेम की शुरुआत से। अब ये जो वाइवा होता है बेटा, वो वाइवा तो आपके नेचर के ऊपर आपने कितना ध्यान दिया है। मोस्टली यहाँ पे 46, 47, 48, 49 मार्क मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये इतनी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर आप आपकी फाइल रेडी रखते हो, कॉलेज रेगुलर जाते हो, टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हो, तो ये मार्क तो बेटा आपको मिल जाने वाला है। और रही बात यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, मतलब 50 प्लस मार्क लाना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो आता है वो पूरे सिलेबस का कंबाइन होके आता है और कहीं से भी पूछते हैं। तो आपके हाथ में जो मार्क्स है बेटा, वो एक तो ये 50 और ये 30, टोटल 80 मार्क बेटा ऐसे हैं कि जो आपके हाथ में है और आपको इजीली इसको ला सकते हो। ये जो 70 मार्क है वो थोड़े आपके लिए टफ है, क्योंकि पेपर यूनिवर्सिटी से आता है, पेपर कहीं और जगह पे चेक होने जाता है, आपको पता होता नहीं है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे जो मिड सेम को बहुत लाइटली ले गए पहले सेमेस्टर में कि भाई सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे को मैसेज आते रहते हैं कि सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है अब तक, अब मेरी मिड सेम 2 दिन के बाद है, क्या सर मैं ये आपका सब्जेक्ट का कोर्स ले लूँ तो क्या मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ? अब बेटा 2 दिन में कुछ भी चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाइए। अगर मेरे को बहुत बड़ा पहाड़ बनाना है मान लो, तो मैं एक दिन में वो नहीं बना पाऊँगा। रोज एक एक चीज़ें करता रहूँगा तो वो पूरा पहाड़ में बना सकूँगा। या फिर मेरे को एक मकान बनाना है तो एक दिन में मकान नहीं बनता बेटा, उसके लिए भी 3-4 महीने लगते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जब अपना वजन बढ़ जाता है तो जिम में जाते हैं, जिम वाले को बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ दो कि मेरा वजन 15 दिन में इतना कम हो जाए, 1 महीने में इतना। अरे भाई तुमने वजन बढ़ाने के लिए 1 साल लगाया है तो कम करने के लिए 1 साल तो दो, 1 साल तो बेटा लगेगा ना कम करने के लिए। तो ये मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि आप रेगुलर 2 घंटे की पढ़ाई करिए और रोज आप 2 सब्जेक्ट करिए, जिसको एक आर एक सब्जेक्ट को और दूसरा एक आर बेटा दूसरे एक सब्जेक्ट को दे दीजिए। मतलब रोज के आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, मोस्टली आपके 4 सब्जेक्ट स्टैंडर्ड हो गए या फिर 5 हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली 2.5 दिन में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। और वापस 2.5 मतलब एक सब्जेक्ट वीक में 2 बार आएगा। और उस टाइम पे आप आपकी नोट्स बनाएं। देखो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके एंड रिवीजन के लिए। यहाँ पे बेटा आपको जॉब लेनी है,
जॉब के लिए आप आपके 4 साल लगाने वाले हो इंजीनियरिंग के अंदर। जब आप आपके 4 साल इंजीनियरिंग के अंदर लगा रहे हो तो एक सेमेस्टर से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो पहले सेमेस्टर में जो आप चीज़ें कर रहे हो आपको लास्ट सेमेस्टर तक करोगे तो जाके आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ताकि आपने कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें करी होगी। तो ये कंसिस्टेंसी 4 साल तक कंटिन्यू रखनी है। मैं आपको बोलूँगा कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक पढ़ाई करो, संडे एंजॉय करो, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंडे से लेकर के सैटरडे एंजॉय करें और खाली संडे पढ़ाई करें, क्योंकि अपना मेन फोकस इस टाइम पे पढ़ाई करना है। एंजॉयमेंट के लिए लाइफ पूरी पड़ी है ना, पूरे दिन एंजॉयमेंट के लिए लाइफ पूरी पड़ी है। अभी एक संडे एंजॉयमेंट कर लोगे तो कोई नुकसान बेटा यहाँ पे जाने वाला नहीं है। तो मिड सेमेस्टर एग्जाम जो आती है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस करे, पूरी मेहनत के साथ मिड सेम एग्जाम दे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा छोटी सी, कि पेपर कैसे लिखना है। मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर तक बेटा नहीं पता था पेपर कैसे लिखना है, फिर मेरे को धीरे धीरे सब आइडिया आया। फिर मैं प्रोफेसर जब रहा था तब बहुत सारे पेपर चेक्स किए। मैंने ऑलरेडी बीई कंप्लीट किया है, मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बीएड कंप्लीट किया है और एमएड भी कंप्लीट किया है। एमई, बीएड, एमएड सब जगह पे मैं यूनिवर्सिटी में टॉप रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न है पेपर कैसे लिखना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने पूरे जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में, अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में ही हूँ, पीएचडी शुरू करूँगा, और मैं जब टीचर्स बन के स्टूडेंट्स के पेपर चेक करता था उस टाइम में मैंने जो ऑब्जर्व किया है पेपर कैसे लिखना चाहिए, टीचर्स कैसे मार्क देते हैं, किस में पेपर में कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको आता कितना है उससे ज़्यादा आप रिप्रेजेंट कितना कर पाते हो बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करना है, पेपर में कितना ध्यान रखना है, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। जीटीयू में पेपर कैसे लेकर, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो तो भी वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो पूरा देखना, 1 लाख से भी ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ है, और नीचे आप कमेंट देखना स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे रिजल्ट उससे आए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो बेटा पूरा ध्यान से देख लेना। क्लियर। अब अगर आपकी मिड सेम बेटा यहाँ पे आ रही है, आपको प्रिपरेशन करनी है, देखो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के टाइम तो हम यहाँ पे फ्री सेशन चलाते रहते हैं, हर बार की तरह इस बार भी चलाएंगे। लेकिन अभी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कैसे पढ़ाई करें सब कुछ, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया था तब मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजरात से हमारे साथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और वो अच्छे रिजल्ट यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं, टॉप में रहे, है ना। हम 2010 से गांधीनगर में ऑफलाइन कोचिंग में हैं और प्रीवियस 4 साल से ऑनलाइन आ चुके हैं। पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, प्रियसर विद्यापीठ के नाम से, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके ऊपर 37,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड है, और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं। मैं आपको एप्लीकेशन सिंपल दिखाऊं तो एप्लीकेशन के अंदर बेटा आपको स्टोर नाम का एक सेक्शन है, उसके अंदर जाना है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि मैं कोर्स के नाम बोलूं, फर्स्ट ईयर के जो आपके हैं वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BME, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग BCE। उसके बाद थोड़ा हम नीचे जाए बेटा तो आपको दिख रहा होगा BE है, BEEE है, EGD है, मैथमेटिक्स 1 है जो मैंने बनाया हुआ है, PPS है, मतलब मोस्टली सारे कोर्स। फिजिक्स एक अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा सारे कोर्स। एनवायरमेंटल अवेलेबल नहीं, इंग्लिश अवेलेबल नहीं, जो इजी है वो हमने नहीं की है। फिजिक्स के ऊपर काम चालू है, थोड़े दिन में हम शायद से उसको शुरू कर पाएंगे। उसके अलावा सारे कोर्स अवेलेबल है, सब में बेटा डेमो लेक्चर अवेलेबल है, DPP दी है। प्रीवियस ईयर्स के जो यूनिवर्सिटी के पेपर थे वो हमारे कोर्स से आए थे, उसका प्रूफ भी उसके अंदर पेपर के साथ दिया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको बुक बेटा टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेटा बुक भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्राइस है वो 400 से लेकर के 500 के बीच में है। यहाँ पे मैथ्स 1 के अंदर तो लाइव सेशन भी अब शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारा आपको मिल रहा है। ये आपकी मर्जी, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको जो बताने आया हुआ था कि आपको मिड सेम और वाइवा के ऊपर अभी फोकस करना है। अभी तो आपका पहला टारगेट मिड सेम है, हर एक कॉलेज के अंदर मिड सेम शुरू होने वाली है, तो मिड सेम पे फोकस अच्छा करोगे तो वाइवा और यूनिवर्सिटी को मिला के आपका फाइनल रिजल्ट अच्छा बना पाओगे, और उसको आप 8+ के ऊपर ले जाओगे। तो आपको कितना ध्यान रखना है, मिड सेम में पूरा आपका फोकस शुरू कर देना है। पेपर कैसे लिखे वो वीडियो देख लेना है, और एक मैं वीडियो रख रहा हूँ कि मिड सेम की प्रिपरेशन कैसे करें, वो वीडियो भी देख लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो है, दोनों आप देख लेना। अब नेक्स्ट धीरे धीरे हम ये सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, एग्जाम की सीरीज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कितना लिखना है, पेपर में क्या ध्यान रखना है, पेपर कैसे आते हैं, यूनिवर्सिटी में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ 1 बाय 1 अब वीडियो आना शुरू हो गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सभी फ्रेंड्स में वीडियो की लिंक शेयर करते रहना, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों का पता चलता रहे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।